दोस्तों आज के समय में अगर कोई युवा सिर्फ यही सोचकर बैठा है कि नौकरी सिर्फ सरकारी ऑफिस या बड़ी डिग्री से ही मिलेगी, तो शायद वो बदलती दुनिया को ठीक से समझ नहीं पा रहा। क्योंकि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां स्किल वाले युवाओं की डिमांड अचानक बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्हीं में से एक है फायर फाइटिंग और सेफ्टी का सेक्टर, जो अब सिर्फ आग बुझाने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि करोड़ों की सुरक्षा और हजारों लोगों की जिंदगी बचाने वाला बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। और यही वजह है कि अब इस फील्ड में युवाओं के लिए लगातार नए रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश भर में आग लगाने की घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ी हैं। यानी कि आग लगने की, कभी किसी मार्केट में आग लग जाती है तो कभी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा भी हो जाता है। कई बार होटल, अस्पताल और बड़ी बिल्डिंग्स तक आग की चपेट में आ जाती हैं। हाल ही में दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग ने भी लोगों को हिला दिया था, क्योंकि देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं और आग से भर गया। ऐसे हादसे अब सिर्फ खबर नहीं रह गए, बल्कि कंपनियों और सरकारों दोनों के लिए ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। और यही कारण है कि अब हर जगह सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यहीं से फायर फाइटिंग सेक्टर की बहुत तेज़ी से ज़रूरत पड़ने लगी है, क्योंकि आज सिर्फ आग लगने के बाद उसे बुझाना काफ़ी नहीं माना जाता, बल्कि हादसा होने से पहले पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार रखना भी ज़रूरी हो गया है। बड़ी कंपनियां वैसे लोगों को भर्ती कर रही हैं जो इमरजेंसी के समय घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत सही फैसला लेकर हालात संभाल सकें, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ ही मिनटों की देरी करोड़ों का नुकसान और कई लोगों की जान तक भी ले सकती है। इसलिए अब इस सेक्टर में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीकी समझ दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फील्ड में आने के लिए युवाओं को बहुत ज़्यादा लंबी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद सही दिशा में तैयारी करे तो उसके लिए कई रास्ते खुल सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी, फायर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जैसे कई कोर्स आज भी उपलब्ध हैं, जिनकी अवधि कुछ महीनों से लेकर 2 या 3 साल तक होती है। इन कोर्स में युवाओं को सिर्फ आग बुझाना नहीं, बल्कि रिस्क पहचानना, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, गैस लीकेज कंट्रोल करना और इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसी ज़रूरी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ताकि किसी भी मुश्किल हालात में तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है, क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार धुएं और आग और ऊंची बिल्डिंग्स के बीच काम करना पड़ता है। इसलिए उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती दोनों ही देखी जाती है। इस काम में वही लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं जिनके अंदर धैर्य और तेज़ी से फैसला लेने की क्षमता और खतरे के समय घबराने के बजाय शांत रहकर काम करने की आदत हो, क्योंकि यहाँ छोटी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। अब अगर नौकरी की बात करें तो ये सेक्टर सिर्फ सरकारी फायर ब्रिगेड तक सीमित नहीं है। आज एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, ऑयल कंपनियां, फैक्ट्री, होटल, मॉल, पेट्रोकेमिकल कंपनियां और बड़ी बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री तक ऐसे लोगों को भर्ती कर रही हैं जिनको सेफ्टी सिस्टम की अच्छी तरह से जानकारी हो। कई कंपनियां तो अच्छे पैकेज के साथ रहने और खाने पीने दूसरी सुविधाओं तक देती हैं, और अनुभव बढ़ने के बाद लोग सेफ्टी ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, ट्रेनर और सेफ्टी कंसल्टेंट बनकर भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यानी इस फील्ड में ग्रोथ के मौके भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में ये सेक्टर और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि जितना तेजी से बड़े शहर और जो इंडस्ट्रियाँ वो बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ती हुई दिख रही है। अब कंपनियां सिर्फ काम करने वाले लोग नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल संभालने वाले प्रोफेशनल भी चाहती हैं। और शायद यही वजह है कि अब कई युवा पारंपरिक भीड़ से हटकर ऐसे स्किल बेस्ड करियर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां मेहनत के साथ सम्मान और कमाई दोनों मिल सकती हैं। क्योंकि आज की दुनिया में वही लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि असली काम की स्किल भी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए करियर टॉक्स बाय LSD के साथ।